चंदनपुर नामक गांव में किशन और मदन दो दोस्त रहते थे। दोनों अपने गांव में इधर उधर मेहनत मजदूरी करके अपना अपना परिवार चलाते थे। मदन, मुझे लगता है हम दोनों को और काम करना पड़ेगा। घर के खर्च तो बढ़ते ही जा रहे हैं और हमें तो दिन के 100 रुपये ही मिलते हैं। इतने में तो अब हिसाब बन भी नहीं रहा है। पर किशन, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो मेहनत मजदूरी ही करना है, तो हमें इससे ज्यादा पैसे कौन दे सकता है? मेरा एक रिश्तेदार है जो पास के गांव में जमींदार के खेतों में काम करता है। उसे पूरे 150 रुपये मिलते हैं दिन के। क्यों ना हम भी वहां जाकर देखें, शायद हमें भी 150 रुपया मिलने लगे। पर किशन, दूसरे गांव में काम करने से हम रोज घर नहीं आ पाएंगे। रात को भी वहां रुकना पड़ेगा, जबकि हम यहाँ रोज घर पर रहकर सबकी देखभाल भी कर सकते हैं। किशन, तुम जाओ, मैं तो यही रहकर काम करूँगा। अरे मदन, कुछ दिनों की ही तो बात है। हम हर 10 दिनों के बाद वापस आ जाया करेंगे और ढेर सारे पैसे भी तो लाएंगे, जिससे हमारी घर की सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। किशन की बातें सुन मदन सोच में पड़ जाता है। ये किशन तो ठीक ही कह रहा है। अगर हाथ में कुछ पैसे होंगे तो घर की मुसीबतें भी कम होगी। किशन और मदन पास के गांव में जाते हैं। दोनों काफी देर से चल रहे थे। चलते चलते दोनों काफी थक जाते हैं और एक पेड़ के छांव में जाकर बैठ जाते हैं। इतना चलते चलते मैं तो बहुत ही थक गया हूँ। थोड़ी यही बैठकर आराम कर लेता हूँ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है। अरे बाबा, भूख तो हमें भी लगी है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ खाने के लिए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को। हम लोगों ने भी कुछ भी नहीं खाया है। बाबा, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं इस जंगल में देखता हूँ, कुछ न कुछ खाने को मिल जाए। कुछ देर बाद मदन कुछ जामुन लेकर वापस आता है और जामुन बाबा को दे देता है और बाबा जामुन खाने लगते हैं। बचे हुए 2 जामुन बाबा मदन को दे देता है और कहता है, ये जामुन ले जाकर अपने आंगन में लगा देना। यहाँ एक जादुई जामुन का पेड़ बन जाएगा और इस पेड़ से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और एक जामुन किशन को दे देता है। दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। मदन वो जामुन अपने आंगन में बो देता है। कुछ दिन बाद वो जामुन का पेड़ बड़ा हो जाता है। अरे, ये जामुन का पेड़ तो बहुत ही बड़ा हो गया है। तो क्या वो बाबा ने जो कहा था वो सच है? क्या यह जामुन का जादुई पेड़ है और मैं इसे जो मांगूंगा ये पेड़ मुझे देगा? मैं गरीब हूँ, तो क्या ये पेड़ मुझे अमीर बना देगा? मदन के इतना कहते ही जामुन का पेड़ ढेर सारे सोने के सिक्के देने लगते हैं। अरे, ये तो सच में जादुई जामुन का पेड़ है। मदन जादुई जामुन के पेड़ की मदद से बहुत धनवान बन जाता है। वही किशन भी जादुई जामुन की पेड़ की मदद से बहुत धनवान बन जाता है। एक दिन किशन गांव से गुजर रहा था तो वो लोगों की बातें सुनता है। अरे भाई, ये किशन तो बहुत ही धनवान हो गया है। कितना बड़ा घर है उसका, ढेर सारे नौकर चाकर भी है उसके घर में। किशन की तो जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। किशन अब तो हमारे गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है। लेकिन मदन भी तो बहुत धनवान हो गया है। उसके पास भी तो बहुत ढेर सारा धन दौलत है। मदन के घर भी ढेर सारा नौकर चाकर है और मदन गांव में बहुत ही मशहूर हो गया है। वो हर महीने गरीब लोगों को दान करता है। उन दोनों की बातें सुनकर किशन को मदन से जलन होने लगता है। ये मदन क्या हमसे ज्यादा धनवान हो गया है? और ये गांव वाले मदन की ही तारीफ कर रहे हैं। अब मुझे भी मदन से धनवान बनना है और इस मदन का भी कुछ करना पड़ेगा। किशन अपने घर पर आ जाता है। किशन रात भर मदन के बारे में ही सोचता रहता है और सुबह होते ही मदन का जामुन का पेड़ काट देता है और चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। घर आकर किशन देखता है कि उसका घर पहले जैसा ही बना हुआ है और जामुन का पेड़ भी गायब हो चुका था।
यह सब देखकर किशन का सर चकरा जाता है। अरे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। हे भगवान, सबसे ज्यादा धनवान बनने की लालच में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचा और अपने मित्र को ही धोखा दे दिया। मैं मदन को नीचा दिखाना चाहता था और मेरा ही सब कुछ लुट गया।